नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबको फेज़ 11 जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट कल निकला है उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरा खुद का सिलेक्शन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 से हुआ था और अभी मैं नौकरी कर रहा हूं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा भेजना है या फिर इसके आगे क्या प्रोसेस है। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आप सबको। अगर आपका नाम वो एसएससी ने जो लिस्ट पब्लिश की है उसमें है तो ये मत सोचना कि आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। ये बस स्क्रूटनी के लिए आपको बुलाया जा रहा है। आपका नाम उसमें है तो आप स्क्रूटनी के लिए एलिजिबल है। तो पहले तो स्क्रूटनी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो फॉर्म फिलअप का जो कॉपी है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो कॉपी है वो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट। वो मस्ट है, वो चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के पास वो नहीं होगा। अगर नहीं है तो ssc.nic.in में जाके आप अपना फॉर्म अभी प्रिंट कर सकते हैं। तो वो फॉर्म पहले निकाल लीजिए। नेक्स्ट, जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उस एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपको मार्कशीट्स, अगर सेमेस्टर वाइज किसी का ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है तो हर सेमेस्टर का मार्कशीट, उसका पास आउट सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज आप उसमें रख लीजिए। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। एक चीज आप उसमें रखिए, आपका क्या बोलते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। थर्ड थिंग इज योर आईडी प्रूफ। वन आईडी प्रूफ चाहिए, उसमें वोटर, आधार, पैन कुछ भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ थिंग इज योर एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा आपके पास कार्ड है या फिर सर्टिफिकेट है जिसमें आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। एक और चीज है, अगर आपका पोस्ट जिसमें आपने अप्लाई किया है उसमें कोई आपका एक्सपीरियंस मांगा है तो वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, ये सब आप एक डॉक्यूमेंट एक एनवेलप में उसका फिल करके, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके एनवेलप को जिस भी रीजन का वो पोस्ट है जिसमें आप सिलेक्टेड हुए हैं, उस रीजन का जो रीजनल ऑफिस है एसएससी का, उसमें आपको स्पीड पोस्ट करके भेजने हैं। तो ये हो गया आपका स्क्रूटनी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्क्रूटनी में जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे, अगर आपका सब सर्टिफिकेट्स जो रिक्वायर्ड है आपके पोस्ट के लिए वो अगर मैच कर जाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जिनका मैच नहीं करेगा वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जिनका एक्सेप्ट हो जाएगा उसके लिए एसएससी उसी पोस्ट का एक अलग से एक्सेप्टेंस लिस्ट पब्लिश करता है। तो उसमें देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। वो एक्सेप्ट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज एसएससी डीवी। एसएससी डीवी में क्या होगा, आपको फिजिकली एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है, आपका जो पोस्ट है जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, उस ऑफिस में जाके आपको वही सर्टिफिकेट्स जो आपने भेजे थे, वही सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने हैं। ऑब्वियसली अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो वही सर्टिफिकेट्स दिखा के आप वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो डीवी हो गया। डीवी होने के बाद अब आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, जितने भी पोस्ट हैं टोटल उतने कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, बाकियों को डाल दिया जाएगा रिजर्व लिस्ट पे। याद रखना, रिजर्व लिस्ट अलग से पब्लिश नहीं होता। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो एज पर रैंक एंड कैटेगरी आपको बुलाया जाएगा। आपको अपना पर्सनल मार्क तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मार्क्स वो फाइनल रिजल्ट में एसएससी पब्लिश करता है। ठीक है, तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल गया। फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी डिपार्टमेंट से आपको कॉल किया जा सकता है, मेल किया जा सकता है, या फिर चिट्ठी भेजा जा सकता है, या फिर तीनों में से सब कुछ किया जा सकता है। उससे आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको कांटेक्ट करेगा। एसएससी का फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद एसएससी आपका जो डोजियर है, डोजियर आपको मैक्सिमम 10 to 15 डेज में आपका डोजियर डिपार्टमेंट को भेज देता है। उसके बाद डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेगा
फिर जाके आपको अपने डिपार्टमेंट में वही डॉक्यूमेंट्स का फिर से डीवी कराना है। डीवी में आप सिलेक्ट क्लियर कर लिए, फिर आपका डिपार्टमेंट आपको ऑफर लेटर देगा। ऑफर लेटर उसमें 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म का 2 कॉपीज, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, सब कुछ जो मैं अभी डीवी में बोला वो सब कुछ। उसके साथ मेडिकल का चाहिए, एक चाहिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सब का एक पूरा फॉर्मेट आपको आपका यूजर डिपार्टमेंट दे देगा। उसको आपको फिलअप करके जिस भी डेट से आपको ये इशू हुआ है, आपका ऑफर लेटर इशू है, उससे 30 डेज टाइम आपको देता है। उस 30 डेज में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं, फिलअप कर लेने हैं और आपके डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन कर लेने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, वो भी आपको डिपार्टमेंट बाद में बताएगा, लेकिन मैं फिर भी अभी आपको बता देता हूँ। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तो उसका जो जेरोक्स कॉपीज है, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज, उसके साथ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ लेके जाइए जिस दिन भी आप अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो जो चीज़ सबको कन्फ्यूजन होती है या फिर लोगों को जानना होता है, मैंने सब कुछ ब्रीफली बता दिया है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, आप मेरे को बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूँगा आपको उसका सलूशन देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।